तो हेलो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लांग यू ने अपनी पावर की मदद से एक पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन को क्रिएट कर लिया था और फिर हमने देखा था कि वो जैसे ही ली पर अपने ड्रैगन से अटैक किया था तो दूसरी तरफ ली ने भी अपने उसी स्पिरिचुअल ड्रैगन को लेके तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ा था और दोनों ही एक दूसरे से टकराए थे। वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ था जिससे वो पवेलियन भी क्रैक हो गया था और हर तरफ धूल मट्टी उड़ रहे थे और फिर हमें उन दोनों को दिखाया गया था वो दोनों ही बिल्कुल सही सलामत खड़े हुए थे। मगर इतने में अचानक से लांग यू जोर से जमीन पे गिर गया था और फिर से अनाउंसमेंट हुआ था कि ड्रैगन अरीना में होने वाला यह मैच ली बहुत ही आसानी से जीत चुका है। और फिर हम इस एपिसोड में देखते हैं कि ली उस ड्रैगन रियलम से बाहर निकल आता है तो उसे वहां पर बाइशिन का एक मैसेज मिलता है। उसने उसमें बताया था कि होंग यून हाल में उसका इंतजार कर रही है तो वह फौरन से उसके पास चला जाए। यह सुनने के बाद वो फौरन से होंग यून के पास जाने लगता है मगर वहां पर एक सोल्जर खड़ा हुआ होता है जो कि उसे देखते ही फौरन से एक जेट टोकन निकाल कर ली को देता है। तो ली कहता है कि क्या यह शाओ याओ विलियन का जेट टोकन है? तो वो सोल्जर कहता है कि हम वो टाई से पूछा था तो उसने कहा था कि इस तरह के टोटल 5 टोकन हैं और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप होंग यून से भी जान सकते हैं, उन्हें इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। यह सुनकर ली कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। मगर इतने में अचानक से वहाँ पर बाइशिन आ जाती है और कहती है कि ये शाओ याओ पवेलियन का एक सिल्वर ड्रैगन टोकन है। ये कहकर वो उसके पास आ जाती है और उसे बताती है कि जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता है इसके बगैर तुम शाओ याओ पवेलियन में एंटर नहीं कर सकते हो क्योंकि उस पवेलियन में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर्स रखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है मगर उनमें से ज्यादातर बेसल स्टेट्स के कंट्रोल में है और उनकी हर जगह ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं। यह सुनकर ली कहता है तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यह छोटी सी स्टेट भी पूरे वेसन किंगडम पर रूल कर रही है मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो टाई वो हमसे कुछ छुपा रहा है। यह टोकन वो मुझे इतनी आसानी से कैसे दे सकता है? तो बाइशिन कहती है कि चाहे यह किस लिए भी दिया गया हो बस तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इसे अपने पास रख लो क्योंकि यह तुम्हें किसी भी मुसीबत से निकाल सकता है। तो ली कहता है अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर आखिर टाई इसे अपने लिए क्यों यूज नहीं किया? तो बाइशिन बताती है इसे एक्टिवेट करने के लिए ड्रैगन ब्लड की जरूरत होती है और मेरे ख्याल से इस वक्त वेसन किंगडम में किसी के पास भी वो ड्रैगन ब्लड नहीं होगा। ये सुनते ही ली तुरंत वो बोतल बाहर निकालता है जिसके अंदर वो ड्रैगन ब्लड मौजूद था जिसे देखकर बाइशिन भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ये पहले से ही हासिल कर लिया है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। वो उस ड्रैगन ब्लड की एक ड्रॉप उस जे टोकन के ऊपर डालता है जिससे वो फौरन से एक्टिवेट हो जाता है और बाइशिन कहती है कि इस टोकन पर तुम अपना नाम लिख दो जिसके बाद तुम इसके ओनर बन जाओगे। तो ली फौरन से उस जे टोकन के ऊपर अपना नाम लिख देता है जिसके बाद वो जे टोकन अब उसका हो जाता है और बाइशिन कहती है कि कांग्रेचुलेशन, इस टोकन ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम जब भी चाहो शाओ याओ पवेलियन में जा सकते हो। तो ली कहता है ऐसी बात है तो फिर हम लोग टाइम क्यों जाया कर रहे हैं, चलो चलते हैं। वो शाओ याओ पवेलियन जा रहा होता है मगर अचानक रुक जाता है और वो ड्रैगन ब्लड वाली बोतल उस सोल्जर की तरफ फेंकता है जिसे वो पकड़कर काफी हैरान होता है और फिर उस सोल्जर से कहता है कि इसके अंदर जो भी ड्रैगन ब्लड मौजूद है ये तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, इसलिए तुम इसे अपने पास रख लो। तो वो सोल्जर कहता है कि आप हमें यह बताएं कि आखिर हम लोग वू टाई का क्या करें? तो ली कहता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर उसकी ख्वाब पूरी कर दो। यह कहने के बाद वो दोनों ही वहाँ से शाओ याओ पवेलियन चले जाते हैं और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ का हाउकीपर उन लोगों से कहता है कि आप लोग तो हमारे खास मेहमान हैं, इसलिए आप लोग जो भी खरीदना चाहे आप लोग खरीद सकते हैं। आप लोगों को बस उन ट्रेजर्स के ऊपर लगा हुआ छोटा सा स्टिकर हटाना होगा जिसके बाद वो चीज आपकी हो जाएगी। यह सुनने के बाद वो दोनों ही उस पवेलियन के अंदर ट्रेजर्स तलाश करना शुरू करते हैं तो ली को वहाँ पे कोई खास ट्रेजर नजर नहीं आ रहा था जिसके बाद वो दूसरी तरफ चला जाता है तो वहाँ पे उसे कुछ और ट्रेजर्स नजर आते हैं और उनमें से एक ब्लू कलर की बोतल उसे काफी अच्छी लगती है तो वो उसे जैसे ही पकड़ता है तो उसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है और अचानक से ली एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को देखता है जो कि एक जंग में एक दूसरे को मार रहे होते हैं और वहाँ पर एक हाथी होता है जिसके बाद वो एक डीमन को देखता है और फिर उसे एक एल्डर भी दिखाई देता है और दूसरी तरफ बाइशिन उसके पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखती है तो वो फौरन से उस फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। तो बाइशिन कहती है कि क्या हुआ? तो ली उसे बताता है कि मैंने एक एल्डर को देखा और मैंने देखा कि बहुत ही खतरनाक जंग चल रही है जिसमें बहुत सारे डीमन हैं। तो बाइशिन कहती है कि तुमने जरूर एलिफेंट ब्लड वार देखी होगी और उस वार का होटल के साथ कोई ना कोई लेना देना जरूर होगा मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बोतल की क्वालिटी काफी लो हो चुकी है। मगर ली कहता
कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे खरीद लेता हूँ। ये कहते ही वो उस बोतल के ऊपर लगा हुआ टैग हटा देता है, जिससे वो बोतल अब उसकी हो जाती है। मगर इतने में अचानक से एक एल्डर वहाँ पे कुछ वॉरियर्स के साथ आ जाता है, जिसे देखते ही बाईशिन कहती है कि सेकंड क्लान एल्डर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सेकंड एल्डर कहता है कि बाईशिन, तुम भी यहाँ पे हो, मुझे तुमसे भी कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम्हारे इस यंग लॉर्ड ने आज मेरे काउंसिल में मौजूद एक लड़की का कत्ल किया है, इसीलिए मैं खुद यहाँ पे इसे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आज मैं इसे डीमन बर्निंग प्रिजन में डालूंगा ताकि इसे इसकी गलती का एहसास हो। मगर फिर बाईशिन कहती है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ली तो मेरे साथ है, तो भला वह किसी को कत्ल कैसे कर सकता है? और आप लोग जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम ही तो हम लोग श्याओ याओ पवेलियन में एंटर हुए थे, तो फिर यह हो ही नहीं सकता कि हम लोग सेम टाइम पर आपके पवेलियन में भी मौजूद हो। मगर इतने में अचानक ली अपना वो सिल्वर जेड टोकन बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं एक सिल्वर ड्रैगन टोकन प्रोसेसर हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ। यह सुनते ही सेकंड एल्डर कहता है कि तुम एक कातिल हो, इसलिए तुम इस तरह के जेड टोकन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह कहते हुए वह अपनी पावर को यूज करता है और ली से वो जेड टोकन छीन लेता है और उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देता है और कहता है कि तुम इस जेड टोकन की मदद से यहाँ से भाग नहीं सकते हो। तो ली देखता है कि वो क्लान एल्डर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि ठीक है, आप लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद को बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। मगर बाईशिन उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि प्लीज इन लोगों के साथ मत जाओ। तो ली कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मगर दूसरी तरफ एल्डर कहता है कि बाईशिन आप ली के साथ थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें, आप भी इस इन्वेस्टिगेशन में बराबर की हिस्सेदार होंगी। यह सुनते ही वहाँ मौजूद एक वॉरियर फौरन से एक मैजिकल लैंटर्न का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन दोनों की पावर्स को सील कर देता है, जिस पर ली भी काफी हैरान होता है। और वो एल्डर कहता है कि तुम घबराओ मत, यह हमारे प्रोसेस का हिस्सा है, जब तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी तो वो पावर्स फिर से अनलॉक हो जाएंगी। ये कहने के बाद वो उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर उन लोगों को वहाँ से बहुत ही दूर एक बर्फीली जगह में ले आता है, जहाँ पे बाईशिन अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करती है, मगर उसकी पावर सील हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो उन्हें यूज नहीं कर पा रही थी। जिस पर कहता है कि इन लोगों ने हमारी इंटरनल एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है, जरूर इन लोगों में कोई ना कोई डिवाइन गार्ड जरूर है। इतने में सेकंड एल्डर कहता है कि हमें जहाँ आना था हम वहाँ आ गए हैं। वो लोग एक डीमन बर्निंग गुफा में आ जाते हैं और उस गुफा का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर से बहुत ही ठंडी हवा निकलती है। बाईशिन और ली दोनों को उस गुफा के अंदर बंद किया जाता है। बाईशिन कहती है कि एक बार हम लोग खुद को बेगुनाह साबित कर दें तो उसके बाद मैं इन लोगों को अच्छे से देखूंगी। और दूसरी तरफ ली कहता है कि इस गुफा को डीमन बर्निंग प्रिजन क्यों कहते हैं, यह तो अंदर से बहुत ही ज्यादा ठंडी है, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई डीमन भी सरवाइव कर पाएगा। मगर बाईशिन कहती है कि इस प्रिजन में तो उन लोगों को लाया जाता है जो कि कोई बहुत ही बड़ा जुर्म करते हैं। मुझे तो सेकंड एल्डर की नियत पर शक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन लोगों ने साजिश करके हमें यहाँ पर डाला है। पली कहता है तुम घबराओ मत, जैसे ही होंग यून को पता चलेगा वो हमें छुड़ाने के लिए जरूर आएगी। तो बाईशिन कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे बताओ क्या तुम अपने लेफ्ट हैंड के साथ अपना कोई की स्पेल यूज कर सकते हो? तो ली अपने लेफ्ट हैंड से एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पावर अभी भी सील होती है। तो बाईशिन कहती है कि लगता है कि हमारी एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। यह सुनकर ली गुस्से में एक दीवार पर अपना पंच मारता है, जिससे वहाँ पर काफी हलचल होती है। यह देखकर ली को लगा कि शायद यह दीवार बहुत ही कमजोर है, वो उसे तोड़ देगा। यह कहते ही वो उस पर एक के बाद एक पंचेस की बौछार कर देता है, मगर वो उस दीवार को नहीं तोड़ पाता है। जिस पर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दीवार बहुत ही ज्यादा मोटी है, मैं सिर्फ इसे तभी तोड़ पाऊंगा जब तक मैं अपनी ओवरलोड फिस्ट को यूज ना करूँ। तो बाईशिन कहती है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक साथ बैठे रहे तो हम लोग यहीं पर ही जम जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो ली कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो लोग तो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज हो जाएं। तो शिविंग उसे बताती है कि ये गुफा बहुत ज्यादा लंबी है और एक माउंटेन के साथ कनेक्ट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस गुफा से निकलने के बाद हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा। तो ली कहता है कि हाँ हम यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम गाओ होता है। वो युवान से कहता है कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर, तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया है। तो युवान कहता है कि थैंक यू ब्रदर गाओ, यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम न होते तो शायद मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाता। मगर फिर गाओ कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, असल में थैंक्स तो मुझे कहना
कहना चाहिए तुमने मेरी जान बचाई थी, अगर तुम मेरी जान ना बचाते तो शायद आज मैं इस तरह बैठकर तुम्हारे साथ ये वाइन ना पी रहा होता, और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझे अपने श्याओ याओ पवेलियन की वैल्यूज को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा है, मगर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फादर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से ली और बाईशिन को दिखाया जाता है। उन लोगों को अचानक वहाँ पर कोई आवाज सुनाई देती है, जिस पर बाईशिन कहती है कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी? तो ली कहता है कि यह आवाज असल में हवा की है जो कि बर्फीली दीवारों से टकरा रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आगे और भी ज्यादा ठंड बढ़ती जाएगी। तो बाईशिन कहती है कि ली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डीमन बर्निंग प्रिजन के अंदर बहुत सारे ऐसे डिमंस भी हो सकते हैं जो कि अंडरग्राउंड छुपे हुए हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी छोटी गलती की वजह से हम दोनों यहाँ पे मारे जाएं। मगर ली कहता है तुम घबराओ मत, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यह कहने के साथ वो दोनों काफी देर तक वहाँ पर चलते रहते हैं, मगर वो गुफा बहुत ही ज्यादा लंबी थी और बाईशिन भी चल चल कर थक चुकी थी। ऊपर से उसे ठंड भी बहुत ज्यादा लगने लगी थी, जिसकी वजह से वो काफी वीक पड़ गई थी। इतने में अचानक से उसका सिर चकराता है और वो वहीं पर ही गिर पड़ती है। तो ली फौरन से उसके पास आकर अपनी एनर्जी से उसे हील करने की कोशिश करता है, मगर उसकी पावर्स काम ही नहीं करती है। तो वो फौरन से बाईशिन के हाथ पकड़कर रगड़ना शुरू करता है ताकि वह उसे थोड़ी सी हीट दे सके, मगर बाईशिन उससे कहती है कि तुम अपनी एनर्जी बिना वजह में जाया मत करो, तुम्हें अपनी एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए, आगे यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। मगर ली कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गई हो। पर बाईशिन कहती है कि बहुत देर हो गई है, अभी तक होंग यून हमें बचाने के लिए नहीं आई, और इतने में अचानक से वो बेहोश होकर वहीं पर ही गिर पड़ती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही समाप्त होता है। अगर ये मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।